तो सब बच्चों ने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से आपने अपने डाटा को रॉ डाटा को किस तरह लिखना है, वो आपने ऑलरेडी लिख लिया। बहुत अच्छा किया बच्चों ने, ऊपर टाइटल और क्रॉप का नाम लिख लिया। अपने ट्रीटमेंट्स को बेहतर तरीके से मेंशन किया और यहाँ पे बताया है कि उनका एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है या जो भी चीज़ है। दूसरा है फाइनल डाटा। अब फाइनल डाटा भी उस बच्ची ने बहुत अच्छा यहाँ पर ये कंपाइल किया है, LL1 LL2 LL3 के नाम से। आप इसको देख सकते हैं सब बच्चे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने जो भी प्याज पे काम कर रहे हैं और जिन्होंने बाकी क्रॉप्स पे भी किया है, अगर उन्होंने सीक्वेंशियल डाटा लिया है, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स एक ही ट्रीटमेंट का डाटा लिया है, तो वो डेट वाइज उसको ऐसे मेंशन करेंगे। ये LL1 लीफ लेंथ पहली बार जब ली थी वो है, ये लीफ लेंथ दूसरी है, ये लीफ लेंथ तीसरी है। और इसको ऐसे उस बच्ची ने फिर ये सारी ट्रीटमेंट्स एज सच ये 14 या 12 जितनी थी उसने वो लिखी, मल्च और नॉन मल्च मिलाकर, और उसके साथ उसने ये ट्रीटमेंट्स इकट्ठी कर ली। आज जो हम बात करेंगे वो होगी एडवांस पैरामीटर्स पर। ये एडवांस पैरामीटर भी आपने लेने हैं। आप माशाल्लाह से, मैंने देखा है बच्चे समझते हैं बात को और एक्सेल को कुछ हद तक इस्तेमाल भी बेहतर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम एडवांस पैरामीटर भी कुछ थोड़े से निकाल लें। तो ये बच्चों, जब आप इस तरह ये स्टेप कर लेंगे सारे बच्चे, पहले तो मैं अभी ये सिर्फ अभी अमारा की शीट देखी है और अमारा की शीट से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इस बच्ची ने डाटा ठीक लिया हुआ है। आई होप कि बाकी बच्चों ने भी इसी तरीके से डाटा लिया होगा। अब आपने करना इसमें यह है कि आज हम बात करेंगे रेट ऑफ इंक्रीज की, कि आपने कैसे निकालना है। और ये आखिरी पैरामीटर है जो आपने निकालना है, इसके बाद हम एनालिसिस की बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो रेट ऑफ इंक्रीज आप कैसे निकालेंगे, वो मैंने ये बच्ची का भी देख रहा था, इसके ऊपर होमवर्क कर रहा था थोड़ा सा, किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया इस बच्ची के डाटे के साथ के, ये जो इसने डेट्स लिखी हैं, ये 3 डेट्स, मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ। ये येलो कलर में नजर आ रही हैं आप सबको। ये येलो कलर में जो इस वक्त डाटा है, ये लीफ लेंथ का डाटा है इस बच्ची का। और इसमें इसने 3 डेट्स पर ये डाटा लिया है। तो सबसे पहले तो वो एक फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था, इज इक्वल टू DAYS डेज, ब्रैकेट शुरू, और ब्रैकेट शुरू करके पहले एंड डेट देंगे। तो इसमें लीफ लेंथ 1 और लीफ लेंथ 2 के दरमियान एंड डेट पहले ये आएगी लीफ लेंथ 2 की। ठीक है, उसके बाद इनिशियल डेट हमारी लीफ लेंथ 1 वाली आएगी जो पहली डेट थी वो। और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके एंटर करेंगे तो ये 12 दिन का गैप आया। उसने कहा इनके दरमियान 12 दिन का गैप है। ठीक है, इसी तरह ही आगे इसको एक बार फिर ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये अब अगले दो का, इन दो का डाटा दिखाएगा कि ये एंड डेट जो थी वो L3 थी और स्टार्ट डेट L2 थी। उनका डेट उसने देखा तो उसने कहा 11 दिन का गैप है। अगर आपको ये फार्मूला लगाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको काउंट कर लें, हाथ पर उंगलियों पर काउंट कर लें, वो भी ठीक है। आपने एक्चुअली सिर्फ लिखना ये है कि इन दोनों डेट्स के दरमियान कितना फासला है और इन दोनों के दरमियान कितने दिनों का कह लें कि गैप है। ठीक है, ये 12 दिन का, ये 11 दिन का है। अब मैंने किया क्या है, नीचे मैंने एक फार्मूला लिखा रेट ऑफ इंक्रीज। ये सब बच्चों ने ये फार्मूला लगाना है। सब बच्चों ने अपनी अपनी शीट में ये एक्स्ट्रा पैरामीटर एक लेना है। उसमें रेट ऑफ इंक्रीज में अब नीचे है रेट ऑफ इंक्रीज किस चीज का, लीफ लेंथ का। तो लीफ लेंथ में ये यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर पर डे, क्योंकि इस बच्ची ने जो डाटा लिया है ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है। ठीक है, और ये दिन जो ऊपर काउंट हुए हैं ये दिनों में काउंट हुए हुए हैं, तो हमने ये सेंटीमीटर पर डे इसका यूनिट बनाया। इसका फार्मूला क्या है, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ आसान फार्मूला इसका लिखकर। ये इसको आप कंफ्यूज ना करें, मैं दोबारा से एक फार्मूला लिखता हूँ। इज इक्वल टू, सब बच्चे इसको जरा नोट भी कर लें, इज इक्वल टू सबसे पहले L2, क्योंकि बाद वाली बढ़ेगी ना उसके बाद, उसकी लीफ लेंथ बाद में बढ़ेगी दूसरी यील्ड में। तो L2 पहले लिखेंगे, माइनस इसमें से L1 निकाल देंगे। जब ये करेंगे तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया 0.33336667। ये क्या चीज़ है, ये बताता है कि आपकी लीफ जो है कितनी स्पीड से बढ़ा है। 0.3 का इजाफा हुआ है इन दो रीडिंग्स के दरमियान। अब ये 0.3 का इजाफा जो है ये 12 दिनों में हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ डेज में तकसीम कर दें, वो कैसे करेंगे, इसी को मैंने डबल क्लिक किया, दोबारा फार्मूला खोला इसमें। ये ऊपर मैं यहाँ पे एरो की के साथ यहाँ पे करता हूँ, इज इक्वल टू, पहले तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद करता हूँ। ये F7 माइनस FE7 को ब्रैकेट में बंद किया। ये एक बात पहले कैलकुलेट करो, फिर डिवाइड करो इसको किसके ऊपर, 12 के ऊपर, क्योंकि ये 12 दिनों के अंदर पड़ा था। तो ये अब आपके सामने एक रीडिंग आ गई 0.027780556। अब इतनी बड़ी रीडिंग लेने का फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी कर लें तो ये सारी रीडिंग्स उसने निकाल दी आपको। तो ये आपने निकालना है, ये आपने रेट ऑफ इंक्रीज निकाल लिया पहला। क्लियर हो गया सब बच्चों को। इसी तरह आप दूसरा निकालना है, उसको भी निकालने का तरीका दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल टू, पहले L3 लिखेंगे, फिर माइनस L2 करेंगे इसमें से, और इसको ब्रैकेट में बंद करना ना भूलना, नहीं तो फार्मूला गलत हो जाएगा। ब्रैकेट में लाजमी बंद करें, डिवाइडेड बाय
इसको डिवाइड करें, किससे करना है, अब ये 11 दिनों के अंदर हुआ है सारा कुछ, तो 11 दिन से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.03030303। ठीक है। अब ऐसे भी ठीक है, फार्मूला आप ऐसे लगा लें, ये भी ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक हमारे पास ऑप्शन होती है, अगर आप चाहते हैं अगर थोड़ा सा एडवांस फॉर्म पे जाना, तो यहाँ पर इसके पीछे ये इसको ऐसे क्लिक करेंगे, इसके इज इक्वल टू के पहले, इज इक्वल टू से पहले यहाँ पे लिखेंगे ROUND, राउंड। ठीक है, राउंड ब्रैकेट शुरू कर दे, और ब्रैकेट शुरू करके आखिर में जाके यहाँ पे कोमा लगाएं, और कोमा लगा के कितने देर के लिए आप इसको राउंड करना है, मैं कहता हूँ 3 डिजिट तक राउंड कर ले। तो इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये अब हमने बेसिकली सारे फार्मूले को राउंड में, हमने कहा इसको राउंड भी करो, कितने दिन डिजिट तक, 3 डिजिट तक। जब एंटर करूंगा तो उस सारे वैल्यूज को उसने 3 डिजिट तक आपको राउंड करके दे दिया। ये देखिए, वैसे कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप हाथ से खुद भी कर सकते हैं ये। अगर राउंड वाला फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो हर्ज नहीं है, मैं फोर्स नहीं करता बच्चों को लगाने के लिए, लेकिन एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है, आप अगर लगाना चाहें तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको फायदा हो जाएगा। ये मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। इसमें अब आपने करना ये है बच्चों सबने, कि अब इसकी थोड़ी सी डाटे की हमें अरेंजमेंट तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो डाटा लिया डिफरेंट प्लांट से लिया हुआ है। तो इसमें देखें, ये पहले वाले में रेट ऑफ इंक्रीज प्लस में आ रही है, वैल्यू सारी प्लस में आ रही है, ये ठीक है सारी। यहाँ पे आके वैल्यू नेगेटिव में चली गई है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो इधर देखें। इसमें ये 42, जो L1 रीडिंग थी वो 42 की ली हुई थी बच्चे ने, और L2 रीडिंग 41 की ली हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पौधे के पत्ते पहले 42.6 सेंटीमीटर लंबे हों, और उसके 12 दिन बाद वो 41.6 पर आ जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि पत्ते अंदर को जा रहे हैं पौधे के, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब उसको सही कैसे कर सकते हैं इस लेवल पर, इस बहस में पढ़ने के बजाय कि यार आप इसका क्या करें, आप इसको सिंपली इनको आपस में शफल कर लें वैल्यूज को। ठीक है, 41.667 इस तरफ लिख लें, और 42.666667 जो भी थी वो यहाँ पे लिख ले। इतनी ज्यादा डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, 42.6 भी लिख लें तो काफी है हमारे। ठीक है, तो इससे देखें आपकी यहाँ पे वैल्यू वो जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में आ गई। तो आपने ये ऐसे एक बार अपने डाटे को देखना है। मैंने कोशिश की है इस डाटे को सही करने की, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये सारी इस्तेमाल हो सकती हैं। मैं अपनी आसानी के लिए इसको राउंड भी कर रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में इसमें से डाटा कॉपी करने में आसानी हो। तो 3 डिजिट तक मैं इसको राउंड कर रहा हूँ सारे डाटे को, आप भी इसको ऐसे राउंड कर लें। ये देखेंगे 3 डिजिट तक डाटा आ गया। और ये अब हमें क्या बता रहा है कि जो आपके प्याज के पौधे थे, उन्होंने शुरू में इनिशियली 0.02 सेंटीमीटर हर रोज पत्ता बढ़ रहा था, हर रोज। ठीक है, अब दूसरे की बारी आ गई, दूसरे में भी वही फार्मूला है, वैसे ही निकाला, और इसमें देखते हैं नेगेटिव साइन। ये देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इस नेगेटिव साइन को कैसे खत्म करेंगे, फिर वही बात। यहाँ पर देखेंगे कि ये फार्मूला किसको लगा हुआ है, 45.3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और 43.3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गई जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अगर आप इसको 43 और 45 को आपस में शफल करेंगे तो वो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो 44 पीछे आ रही है। ठीक है, सारे बच्चे इसको देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज को। तो सबसे छोटी वाली सबसे पहले लिखें, उससे बड़ी वाली उसके बाद लिखें, उससे बड़ी वाली उसके बाद लिखें। आसान हल यही है इस वक्त आपके पास जो आप इसमें कर सकते हैं। तो आप इसको मैं अब डिजिट्स बहुत आसान है लिखने, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 43.333, 44.333 एंड देन 45.333। तो बेसिकली ये सारी चीजें फिर सारे राजी हो जाते हैं इससे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और हमारा डाटा भी ठीक है, और हमने वैल्यूज खुद से कुछ नहीं डाली, हमने जस्ट, क्योंकि सैम्पलिंग में गलती हुई है आपसे, आपने जब सैंपल ले रहे थे उसमें कहीं आपने कुछ ज्यादा बड़े पौधे ले लिए, उससे गलती आ गई, तो अब उसको ऐसे सेट कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो ये आप इस तरीके से इनको अरेंज कर लें। ये देखें नीचे और देखते हैं, ये नेगेटिव साइन एक और आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें 24.6 है, ये 25 है, ये 25.3 है। तो इसमें 25 और 25.3 को, बेटा अपना माइक्रोफोन बंद करें, किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है इस वक्त। 25 और 25.3 को आप शफल कर लेते हैं, यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 25.333 लिख देता हूँ। तो अब क्या हो गया, ये सारी चीजें अरेंज हो गई और ये वैल्यूज आपके पास ठीक आ गई। तो सब बच्चों ने इस तरीके से अपनी लीफ लेंथ, ये 3 वैल्यूज थी उस बच्चे की, यहाँ पे ये 3 वैल्यूज थी इस बच्ची की, तो 3 से उसने 2 वैल्यूज बनाई है रेट ऑफ इंक्रीज की, लीफ लेंथ की। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज लीफ लेंथ की 2 वैल्यूज बन गई। और ये इसको भी मैं राउंड ऑफ कर लूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये देखें कैसे, ROUND राउंड लिखा, ब्रैकेट शुरू की, उसके बाद आखिर में जाके कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के आगे 3 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर कर दिया। तो इसने ये 3 डिजिट तक मुझे, अगर आप समझते हैं नहीं यार 3 डिजिट तक बहुत थोड़ा है, मुझे 4 डिजिट चाहिए, तो आप फिर 3 के बजाय 4 लिखते हैं, वो 4 डिजिट तक आपको उसको कर देगा, वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे 3 डिजिट तक मेरे ख्याल में बेहतर है, मेरा मशवरा 3 डिजिट का है।
ठीक है, तो ये देखें ये सारी आ गई। अब यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी भी है जो जीरो पर आ रही है, ये वाली, इसको ऐसी रहने देना है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। ये जीरो दे रही है, 43 43 हर तरफ आ रहा है, तो कोई नहीं, जो जो 43 आ रहा है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसा ही रहे। ठीक हो गया, कोई हर्ज नहीं, ये जीरो दे रही। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ये काइंडली मुझे जरा एक बार माइक्रोफोन ऑन करके बता दें अगर कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो जो मैंने अभी बातें बताई हैं। एडवांस पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंक्रीज सिखा रहा हूँ आज बच्चों को, कि आपने 3 रीडिंग्स ली हुई थी डेट वाइज। सबसे पहले तो इनके नंबर ऑफ डेज कितने थे वो काउंट कर लिए। पहले दो के दरमियान 12 का डिफरेंस था, अगले दो के दरमियान 11 का डिफरेंस था। उसके बाद सिंपल एक फार्मूला बताया है कि इसमें से इसको निकालो, L2 बड़ी है L1 छोटी है, इसमें से इसको निकालो और उसके बाद इसको तकसीम कर दो टोटल नंबर ऑफ डेज पर, तो फार्मूले का यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर डे, और ये उसकी वैल्यूज आ गई। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अब मैं आपके सामने एक बार नंबर ऑफ लीफ भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपको समझ लग जाए कैसे करना है। नंबर ऑफ लीफ भी ऐसे लिखा, ऊपर इसके रेट ऑफ, मैं इसको सॉरी इसको बंद कर देते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, वो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ लीफ में क्या होगा कि लीव्स पर डे, कितने दिन में कितने पत्ते निकले, ये उसका यूनिट बन जाएगा। तो आसान तरीका क्या है नंबर ऑफ लीफ निकालने का? बच्ची का डाटा वही है, वही वैल्यूज आ रही है, 30 11 22 है, 30 11 22 है, तो मतलब उतना ही डिफरेंस है, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इज इक्वल टू, ये देखें, NL2 नंबर ऑफ लीफ दूसरी बार जब काउंट किए 4 थे, माइनस NL1 कितने थे, 3.3, पहली बार 3.3 थे, तो आंसर आया 0.6 लीव्स बड़े। अब ये 12 दिनों में बड़े हैं, तो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो 12 दिनों में, ये अब देखें मैंने वो इसको ब्रैकेट नहीं लगाई तो वैल्यू कितनी गलत होगी, ब्रैकेट लगाऊंगा तो वैल्यू बदल जाएगी, ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी। ब्रैकेट में बंद करें माइनस वाली सिंबल्स को, ये देखें इनको बंद किया, फार्मूला कुछ इस तरह का दिख रहा है आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम कर सकूं तो आपको बेहतर नजर आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये ब्रैकेट लगाई और ये फार्मूला लगाया, उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग किया और ये फार्मूला मैंने नीचे अप्लाई कर दिया। इसमें भी कुछ नेगेटिव सिंबल्स हैं, ये नजर आ रही हैं, इनको आपने वैसे ही सही करना है जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे सही करना है। यहाँ पर आना है, इसको ऐसे क्लिक करें, देखें पहले 4 थी फिर 3 3 हुई है, तो आप यहाँ पे 3 3 करें, यहाँ पे 4 कर दें, दैट्स इट। क्लियर हो गया? इसी तरह दूसरा है 4 और 3 6 7 है, तो इधर 3 6 कर दें, इधर 4 कर दें, दैट्स इट। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको सेट कर ले वैल्यूज। ये वैल्यूज इस तरह सेट करने के बाद इस तरह फिर आप नंबर ऑफ लीफ टू भी निकालेंगे, वो क्या है, NL2 जो होगा वो लीव्स पर डे, वो ये एक्सेल मेरा जरा खुद ही से निकाल रहा है, ये नहीं हमने खुद से नहीं निकालने देनी, हम खुद निकालते हैं, इज इक्वल टू पहले NL3 माइनस NL2 डिवाइडेड बाय 11, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी, ब्रैकेट में बंद करें पहले इसको, फिर एंटर करेंगे, ये मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, एंटर किया, ये आ गया जीरो। क्यों जीरो क्यों आया? क्योंकि 4 यहाँ पर था, 4 यहाँ पर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो जीरो आ गया, कोई बात नहीं, जीरो ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरीके से आपने इनको इजाफा, ये इस तरीके से आपने इनको रिकॉर्ड करना। क्लियर हो गया सब बच्चों को? आप इस तरीके से अपनी वैल्यूज को रिकॉर्ड करें, यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइन है उसको सही कर ले, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये देखें 4 और 2.6 में बहुत डिफरेंस है, और इसके पीछे वाली रीडिंग देखें वहां पे भी बहुत डिफरेंस है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2.6 3.6 और 4, तो ये क्लियर हो जाएगा। इस वैल्यूज को देखें, इनको अरेंज करने की जरूरत है, हम करते हैं यार, इसको ऐसे कर लो आप कि आप यहाँ पे लिखो इस जगह पे 2.6 फिर 3.6 फिर 4, तो सारे राजी हो जाएंगे, वैल्यूज वही है लेकिन हमने अरेंज किया सिर्फ, और ये वैल्यूज भी हमारी पॉजिटिव में आ गई। इस तरह यहाँ पर है, ये 3 और 3 था, तो हम कहते हैं यार ये इसको भी क्यों नाराज करना है, यहाँ पे 3 करो, यहाँ पे 3.33 कर दो, इस जगह पे भी 3.33 कर दो, ठीक है, तो ये 0 0 दोनों तरफ आ गया, और ये 0.02 के फासले से बढ़ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? ये आपने सब बच्चों ने अपने अपने वैल्यूज को, ये नेगेटिव साइन आपको बताएगा कि आपके डाटे में कहाँ गलती है, उसको आपने वहां पे सेट कर लेना, उसको शफल कर लें, उसको अरेंज कर लें, उस तरीके से उसको नंबर ऑफ लीफ निकाल लें। इस तरह नेक डायमीटर है, नेक डायमीटर को भी इसी तरीके से आपने उसकी 2 रीडिंग इसके साथ आगे लिखनी है। ठीक हो गया? तो अब आपके पास टोटल ये बच्ची के पैरामीटर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस बच्ची के टोटल 15 पैरामीटर बन जाएंगे जब ये इस तरीके से करेगी जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है। और ऑलमोस्ट सब बच्चों के ही मेरे ख्याल में सीक्वेंशियल डाटा है, सीक्वेंशियल डाटे में आप ये पैरामीटर ले सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नेक डायमीटर आपने सेंटीमीटर में अगर लिया है तो सेंटीमीटर पर डे उसका यूनिट बनेगा, अगर मिलीमीटर में नोट किया तो मिलीमीटर पर डे यूनिट बन जाएगा।
तो हमारा बेटा आपका ये डाटा वैसे ओवरऑल ठीक है, इसको काइंडली ये अब फाइनल टच दें और ये वैल्यूज निकालें। उसके बाद फिर हम इसके एनालिसिस की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। आज ये था कि एडवांस पैरामीटर में थोड़े से आपको सिखा दूं कैसे निकालने हैं। हमारा का ये शीट फाइनल है, हमारा की शीट मैं क्लोज कर रहा हूँ। हमारा को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकती है। सर ठीक है, मैं सर ठीक हो गया। अब आ जाए अगले बच्चे पर। वो इधर मैंने सबकी शीटें तो डाउनलोड करने की कोशिश की है। लेट मी सी डाटा में इशरत की शीट ये पड़ी है बॉटनी की। तो इशनेबल एडिटिंग और फाइनल डाटा ये है। तो इशरत बेटा आपने भी ऐसे ही करना है। आपने बहुत अच्छा ये लिख लिया है, ठीक है। ये 17, 29 और 4, 7, 21 लिखा है। इनके डेज निकालने पहले तो कितने दिनों का फासला है इनके दरमियान में, वो जैसे उसको हमने बच्ची को दिखाया। और उसके बाद फिर आप भी यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इस तरीके से निकाल लें, ठीक है। ये बोर्ड जो है इशरत ये सुन रही है बात को, समझ रही है चीज़ों को, तो बता दे, अगर नहीं तो मैं फिर बता जी दूँ। क्लियर हो गया? जी सर, आगे समझ। ओके जी बेटा, सर। ठीक है। ये है सूफिया एक बच्ची। सूफिया का भी डाटा बहुत अच्छा है, जी सर। अरेंज हुआ हुआ है माशाल्लाह से। समझते हैं बच्चे बहुत अच्छा, खुशी हुई मुझे कि बच्चे काम करते हैं। तो मेरा ये था कि हम अगर इस तरीके से डेली बेसिस पर थोड़ा सा भी काम कर लेना तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा। कल तक ये जो मैंने अभी काम आपको आज कहा है ना, ये कल तक कर ले। कल मैं फिर आपको एनालिसिस सिखाऊंगा, परसों फिर हम उसके आगे अगली बात करेंगे। हम डेली बेसिस पर इस तरह एक मीटिंग रख लिया करेंगे। ठीक हो गया? तो ये सूफिया बेटा आपका भी ठीक है डाटा, बाहर दिखने में ठीक लग रहा है। राउंड ऑफ बाद में कर लेंगे, वो इशू नहीं है कोई भी उसका। रा डाटा भी आपने ठीक लिखा है। रा में आपने, मैं देख लूँ ऊपर, आपने वो डाल दिया है तो क्रॉप भी मेंशन की है। और ये भी डाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गलती लग रही है इधर, ये नहीं ठीक है, डाटा ठीक है। ठीक हो गया। 200 की दो है, 300 पर 50, 100। ठीक है बेटा, सारा डाटा आपका भी ठीक है। आप भी सूफिया इसको वैसे ही जैसे मैंने उनको बताया, आप इसके आगे रेट ऑफ चेंज, लीफ लेंथ का भी निकाल लें, नंबर ऑफ लीफ का भी, और नेक डायमीटर का भी निकाल लें। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, सूफिया इज ऑल्सो देयर। माफिया, माफिया का भी मेरे ख्याल में इसी तरह का ही है डाटा। और इसके अलावा तो किसी ने कोई डाटा नहीं भेजा मुझे अभी तक। वो 2-3 बच्चियां थी हमारी, वो उसकी शायद बॉटनी की हैं कार्बन या केमिस्ट्री की, वो जिनको फिनोग्रीक पे काम करवाया है, वो किधर है आज? आई नहीं है मीटिंग में? सर मेरा भी हो गया वानिया, मैं बस आपको सेंड कर दे दूंगी शाम तक। चले शाम तक कर दे, तो फिर फाइनल इंशाल्लाह पुट करने वाला सुबह रहेगा। कोशिश करें आप इस तरीके से। ये देख लें, आपके सामने सीटें विजिबल हैं बच्चों की। सब बच्चों ने आपकी तरह ही काम किया है। अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों जी से मशवरा कर लें। सर। और ये इज इक्वल टू डेज का फार्मूला मैं फिर एक बार बता देता हूँ। डेज ब्रैकेट शुरू, स्टार्ट डेट, सॉरी पहले एंड डेट लिखनी है, वो LL2 की आएगी, कॉमा, फिर स्टार्ट डेट LL1 की आएगी, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे, 12 दिन का गैप है। ये ऑलमोस्ट तमाम बच्चों ने मुझे लगता है इकट्ठा ही डाटा लिया है, इसलिए वो तकरीबन सबके वही रीडिंग्स आ रही हैं मुझे लग रहा है। सर मेरा डिफरेंट था, मेरा 30, मेरा हाँ, 31 को था इस और बच्ची दूसरा का भी 12 7 को, 12 और का एक डिफरेंस है। 13 को। ठीक है बेटा, वो आप निकाल लेना, अपने डेज निकाल लेना, और इस तरह रेट ऑफ चेंज निकाल के मुझे फिर शीट भेज दिया आपको फाइनल करके। ठीक हो गया? और बेटा ये जो है माफिया, माफिया को एक मिनट देख लेने दे मुझे इधर से। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आपने अच्छा लिख लिया बेटा। ऐसा कैल्शियम से सिलिकेट, और ये हमने सॉइल एप्लीकेशन की थी, बहुत अच्छा है। ठीक है, वंडरफुल जी, सही है। इसको आप आगे लेकर चलो माफिया, और इसको फाइनल करो अपने रेट ऑफ चेंज को। मैं कोशिश करूंगा हमारा की शीट ना ग्रुप में शेयर करूंगा, उससे आप फार्मूला कॉपी कर सकते हो। बल्कि अभी कर देता हूँ, बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी मैं कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लेट मी शो यू वेयर इज हमारा हमारा बॉटनी। ये रही, ये हमारा बॉटनी शीट मैंने फाइनल करके भेज दिया आपको। इसमें मेरे ख्याल में वो मैंने फार्मूले लगाए हैं, ये देख लें, ये लगे हुए हैं इसके अंदर फार्मूले। ठीक है, राउंड ऑफ वाला भी लगा हुआ है, वो भी आप कॉपी कर सकती हैं। और बाकी भी आप अगर कोई चीज़ देखना चाहें इसमें से रेफरेंस के तौर पे देख सकती हैं। वो जो दो बच्चियां हमारे पास, एक मैं पार्टिसिपेंट में देखता हूँ। हमारे पास इस वक्त वानिया, सूफिया, नुमान। नुमान आप क्या कर रहे हो बेटा इस वक्त? सर वो डाटे का बता दे कैसे लिखना है। ओके, उसके लिए बेटा सबसे पहले तो ये कि एक्सेल में वो ये बच्चों से आप हेल्प ले सकते हो, मैं भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। किसी एक बच्चे का डाटा यहाँ से निकाल लेते हैं, हमारा के निकालते हैं। ये इधर से देखो, ये देखो इधर आपका था। मुझे थोड़ा सा गाइड बताओ जरा अनुमान के ट्रीटमेंट क्या क्या थी। सर वेट था। नहीं नहीं नहीं, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या थी? हाइड्रोपोनिक सर। हाइड्रोपोनिक की कौन कौन सी ट्रीटमेंट थी, कितनी थी ये बताएं ना। 14 थी, 13 थी, 12 थी? आपका ग्लासेस का हिसाब था वैसे तो, लेकिन आपके यस सर आपके 24।
24 ग्लासेस थे, लेकिन उसमें हमने हाफ स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ, विद शुगर, विदाउट शुगर, इस तरह हमने कुछ बनाई थी, मुझे याद पड़ता है। ठीक है, हाँ जी तो सर, इस तरह। हाँ, हाफ जी स्ट्रेंथ फुल, हाइड्रोपोनिक फुल स्ट्रेंथ, ठीक है, यूज कर लेते हैं। फुल स्ट्रेंथ हो गया, और उसके बाद फिर आपका था इसी तरह ही नीचे आ जाते हैं, इसमें हाफ स्ट्रेंथ भी था, इसको फुल स्ट्रेंथ रहने दें, यहाँ पे करते हैं हाफ स्ट्रेंथ, HALF हाफ स्ट्रेंथ। अच्छा, और आपके जो वो थे ग्लासेस कितने थे हर एक के? सर 5 थे। 5 थे। तो बेटा नुमान, ये देख रहे हो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये मैंने ऊपर ग्लासेस लिख दिए हैं 1 2 3 4 5, और ये आपके ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, ये ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर हो गया? अब आपके जी केस सर। में रेप्लिकेशन कैसे बनेगी, ये सवाल है। तो रेप्लिकेशन ऐसे हाँ बनेगी, मैं जी। आपको बता देता हूँ, ये देख लो इधर, ऐसे इसको आप कुछ इस तरह लिखना, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको। ये आपकी ट्रीटमेंट आ गई, ये आपकी रेप्लिकेशन आ गई। 5 5 गिलास थे ना, तो 5 5 हाँ जी सर। एप्लीकेशन आप कर लें, आपके मैंने 5 बार एप्लीकेट किया है। ये देखें 5 बार फुल स्ट्रेंथ लिखा, ये उसके 5 गिलास आ गए। इसी तरह ये 5 बार ही हमने इसको स्ट्रेंथ को अप्लाई किया, तो 5 ही इसके आ गए। कंट्रोल C कंट्रोल B, और नीचे कंट्रोल भी 5 गिलास थे कि उसके 4 थे? 4। उसके 4 थे, तो उसके 4 कर ले, 1 2 3 4। आपका डिजाइन CRD होगा, तो CRD में रेप्लिकेशन कम हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है, तो इसके 4 ग्लास भी चल जाएंगे। तो आपका ये जो डाटा बनेगा, ये नुमान देख लो, मैं शीट आप यहाँ से कॉपी कर लेना। आप लिखोगे ट्रीटमेंट, उसमें ट्रीटमेंट में आप लिखोगे 1 1 1 1, रेप नहीं वो रेप्लिकेशन होगी ना, 2 2 2 2 एंड 3 3, 3 ट्रीटमेंट्स थी आपकी टोटल। ठीक है, ये उनकी जी डिटेल्स हैं, सर। ये मैंने डिटेल साइड पे लिख दी। ये ट्रीटमेंट्स थी 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब 1 2 3 तीन ही आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, इनको हमने कंपेयर कर, बल्कि सॉरी सॉरी सॉरी, 3 नहीं थी आपकी, ज्यादा थी। आपने बीच में 5। हाँ, आपने शुगर भी तो डाली थी, तो वो शुगर वाले भी हैं, वो मैं भूल गया लिखना, शुगर वाले भी हैं ऐसे ही, मैं दोबारा लिख दूँ, सॉरी। इसको ऐसे करो, ये ठीक ही लिखा हुआ है, 3 3 3 को नीचे चलाते हैं, और सॉरी 1 2 3 4 ये हो गया। फिर आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ये हो गया, फिर 5 5 5 5। अब देखें यहाँ पे, इसको 5 तक चलाएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 5 ट्रीटमेंट थी टोटल, ऐसी बनती ना, एक की 4 थी, 24 गिलास पूरे हो गए, देख लें। ठीक हो गया? अब मैं यहाँ पर भी आपको ये क्लियर कर दूं, ये कैसे है इसकी डिटेल्स, क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा सा, इसको मैं सही कर दूं। तो हाइड्रोपोनिक फुल स्ट्रेंथ में ये है विद शुगर, विद शुगर है, और ये शुगर के आपके 5 गिलास थे। ठीक है, इनको नीचे ले जाते हैं, इनकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस जगह पर। उसके बाद फिर ये नीचे फुल स्ट्रेंथ में ही आपके पास था विदाउट शुगर, तो विदाउट शुगर वाले भी आपके पास ऐसी 5 गिलास थे। फिर उसके बाद हाफ स्ट्रेंथ में आपके पास था विद शुगर, ये आप विद शुगर कर रहे हैं, और विद शुगर के बाद फिर एंड पर आप नीचे आ जाएं इस जगह पर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, विद शुगर को 5 जगह तक, ये देखें 5 होगी। उसके बाद आखिरी आपकी थी विदाउट शुगर। क्लियर हो गया नुमान, चीजें समझ लग गई? ये जी देख सर। लें, ये आपकी ट्रीटमेंट्स बनती हैं। मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको आसानी हो जाएगी। ये लो, ये लगा दी है। बाकी ये इसमें भी सेव कर दिया है, हमारा वाले में, हमारा वाली फाइल दोबारा भेजूंगा, मैं जो जो बच्चों को बता रहा हूँ सारा हमारा की फाइल में डाल रहा हूँ, इसी में से सब बच्चे कॉपी कर लें। तो ये नुमान, आप इसमें फिर आगे अपनी, आपने जो प्लांट हाइट ली थी, नंबर ऑफ लीफ लेते थे, क्या चीजें ली थी मुझे बताओ, थोड़ा सा गाइड करो। सर वेट लिया था और हाँ, प्लांट वेट लेते थे, हाइट। यस यस यस, वेट इंक्रीज, या पहले इनिशियल वेट आपने लिया था, इनिशियल वेट, फिर आपने फाइनल फाइनल वेट। वेट लेते थे, ठीक है ना? वो आपने इसी तरह ही शीट जी। बनानी है पूरी, या ऐसे शीट बन जाएगी 12 सेल की इस तरह। ठीक हो गया? फिर आगे उसमें डिफरेंस भी निकालना है सर। निकालना है, यस, वो आसानी से निकल आएगा इसमें। वो ऐसे निकलेगा कि जी आप सर। मतलब फर्ज करें इनिशियल वेट कहते हैं 165.65 था, फाइनल वेट हमारा 175.64 था, तो अब डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू ये 175 को ऐसे क्लिक कर लें, या इज इक्वल टू इसको ऐसे क्लिक करें माउस से, माइनस का बटन दबाएं, और फिर उसके बाद इस वाले बटन को क्लिक करें, एंटर करें, ये 9.8 का डिफरेंस आ गया। ठीक हो गया? ओके, इसी और तरीके से, सर हाँ, डेट कहाँ पर लिखनी है? डेट ऊपर मेंशन करनी साथ साथ, इसके ऊपर मैं जी। इसके अंदर जगह बना देता हूँ आपके लिए। ये देखें, आप ऊपर यहाँ पर डेट डेट मेंशन करते जाइएगा कि जनाब ये यकम
4 जो भी थी 2000, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है वैसे लिख ले। बेहतर है वैसे ये वाली इस तरीके से लिखें, वो बेहतर समझता है इस तरीके से वैल्यूज को। ठीक है, तो ये देखें डेट लिखी गई, साथ ही डेट में कन्वर्ट हो गई। तो डेट ऊपर मेंशन करें सारे बच्चे, ऊपर करेंगे सर हर डाटे की। हर डाटा के ऊपर। ये देखें ना, ये आपका डाटा ऐसे लंबा लंबा चलता जाएगा नीचे, हर ग्लास का डाटा सामने आता जाएगा। आप इस शीट को इस रुख पे बढ़ाते चले जाएं, इस रुख पे। ठीक है, लेबल लगाते जाएं, बढ़ाते चले जाएं, डेट ऊपर मेंशन करते चले जाएं, कोई हर्ज नहीं। मैं फिर बाद में आपके डाटे को देखकर आपको सूटेबल कोई पैरामीटर एडवाइस कर दूंगा। ठीक हो गया। और प्लांट हाइट सर। सारा कुछ इसी में ही देखें ना, ये आपकी वो वेट बढ़ रहा है ना, जहां पे आपने प्लांट हाइट जी ली होगी वहां पे आप प्लांट हाइट की हेडिंग डाल के प्लांट हाइट नोट कर ले। समझ गए। ज्यादा बात है तो जी सर। आप ये कर सकते हो नुमान कि आप एक वाटर की शीट बनाओ, इसको वाटर शीट कह लो। वाटर शीट है, इसमें आपने पानी कितना उड़ा कितना डाला, ये सारी शीट आपने, इसका हम ग्राफ बाद में बनाएंगे खूबसूरत सा एक। और आप इसके साथ ही इसी डाटे को ऐसे कॉपी कर लो, कॉपी करके नीचे इसी को फिर पेस्ट करके इसके ऊपर लिख लो कि ये प्लांट हाइट या वेजिटेटिव ट्रेट्स जो मैं लेता रहा हूँ, वो इसके अंदर वेजिटेटिव ट्रेट्स आपने प्लांट हाइट मोस्टली लिया या नंबर ऑफ लीफ लिए हैं, तो आप वो यहाँ पे नोट करते जाओ। ठीक हो गया। उसमें प्लांट ओके हाइट कितनी बड़ी, नंबर ऑफ लीफ कितने बड़े, वगैरह वगैरह। ठीक है। ठीक हो गया नुमान। जी कोई सर कंफ्यूजन किसी ये किस्म की? शेयर कर दीजिए। ये मैं शेयर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ मैं। जरा एक दो और बातें बच्चों को बता दूँ फिर मैं ग्रुप में लगाता हूँ। अच्छा ठीक है। उसके बाद निम्रा, निम्रा आ गई, याद आ गया मुझे। निम्रा थी और वो उसके साथ एक और लड़की थी। बेटा आप लोगों का डाटा किधर है? सर अभी हमारा थोड़ा सा रहता है, हम सेंड कर देंगे शाम तक। चलें कर लें, शाबाश कर लें। मेरा ये था कि हम कल की मीटिंग तक हर सूरत में सब बच्चे जो हैं वो इस स्टेज पर पहुंच जाए। मैंने ये सोचा है कि मैं आपको डेली बेसिस पे थोड़ा काम बताऊंगा, लेकिन वो साथ साथ मेरे चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बाद में करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे, स्टेप्स भूल जाएंगे कैसे कैसे हमने काम करना है। जैसे मैंने आज आपको डाटे में एरर ढूंढनी सिखाई है ये बच्चों को, कि एरर कैसे ढूंढनी है, कि जहाँ पे नेगेटिव साइन है वो देखें नेगेटिव है तो डेफिनेटली वहां पर कोई वैल्यू आगे पीछे लिखी हुई है। 3 या 6 में से 4 निकालेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो आप भी इसी तरीके से, आपने सीक्वेंशियल डेटा लिया हुआ है तो उसको काइंडली उसी तरीके से आप मेंशन कर ले। ठीक हो गया। और उसके बाद ओके सर। आयशा भी आपके साथ ही थी। ठीक हो गया। हाफजा साइमा है एक बच्ची, ये किसका क्या काम है? सर मेरा भी रेडिश वाला है, फोलियर एप्लीकेशन है सर। बेटा उसका डाटा सर मेरा किधर है? डाटा सर मेरा डाटा सारा एक्सेल पे है, बस उस पे वो एनालिसिस अप्लाई करना है। देखिए एनालिसिस मैं आपको कल सिखाऊंगा, आप मुझे एटलीस्ट वो शीट आज भेज दें ताकि मैं देख लूँ कि उसमें क्या इशू है। ठीक है ना भाई, सर कल मेरा था कि मैं शीट आपको एनालिसिस सिखाऊंगा, आज आप सारे बच्चे मुझे शीट अपनी फाइनल भेजें। अब तक इस वक्त तक हमारा की और ये चंद एक बच्चे प्याज वाले, इनकी शीटें ठीक है। आप बच्चे जब तक मुझे शीट नहीं भेजोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने डाटा ठीक लिखा है कि लेबलिंग में गलती की है या फार्मूला गलत लगाया है। इसलिए मुझे लाजमी सारे बच्चे अपनी शीट भेजें, नुमान भी इसमें शामिल है। अच्छा ठीक। मदीहा, मदीहा रुबाब है। मदीहा सुन रही है? अच्छा मदीहा जी सर। हाँ जी, आपका डाटा किस चीज पे काम है और क्या है डाटा? सर मेरा सीट प्राइमिंग रेडिश पे था, तो बेटा मैंने उसका तो वो एनालिसिस कर लिया। कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार दिखाओ वो डाटा किधर है, क्या कर रही हो, और उसके लिहाज से हम कुछ फिर देखें। अच्छा अमारा का हो गया, आयशा सर का वो हो उस दिन गया। आपने मुझे बताया था। आप आई थी मेरे पास मुझे याद है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि अब मुझे सबका रिकॉर्ड रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता बेटा। आप मुझे ना डाटा लाजमी एक बार दिखा दो फिर, ताकि मुझे याद रहे कि ये बच्चे हैं मेरे पास, मैंने इनको इस लेवल तक लेकर गया हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर ये है हमारे पास हुमैरा शमीम। हुमैरा आपका बेटा डाटा? सर वो हुमैरा फार्मूले बता देना उनके, फिर मैं वो भी लिख लेती किस हूँ। चीज के, मुझे बता दें, पूछें किस चीज का सर फार्मूला? 4 पैरामीटर्स उस दिन आप शीट के लिए, फाइनल जर्मिनेशन परसेंटेज, उसके जी बाद वो तो एनर्जी ऑफ जर्मिनेशन फाइनल और जर्मिनेशन का मीन तो जर्मिनेशन। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था बेटा। जर्मिनेशन। फाइनल जर्मिनेशन का फार्मूला हाँ जी बता सर, दिया था ना। वो बाकी भी हाँ जी बता दिया सर। फाइनल जर्मिनेशन ओवर टोटल सीड मल्टीप्लाई 100। हाँ मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला है। मैं इज इक्वल टू का साइन खत्म कर देता हूँ तो ये इसका फार्मूला आपके सामने नजर आ जाएगा। एनर्जी ऑफ जर्मिनेशन का मैंने बताया था कि ये 4th डे की जर्मिनेशन परसेंटेज ही होती है। फिर आपको मैंने एक MGT का बताया था, मीन जर्मिनेशन टाइम, कि आप टोटल जर्मिनेटेड सीड्स कितने हुए, टोटल जर्मिनेशन या टोटल जर्मिनेटेड सीड्स
डिवाइडेड बाय टोटल डेज टेकन, ये आप लिख लें, टोटल डेज टेकन, ठीक है। और ये आपका फार्मूला बनेगा, इसको कहते हैं सीड्स, इसका यूनिट होता है सीड्स पर डे, एक दिन में कितने बीज निकले, मीन जर्मिनेशन टाइम, कितना टाइम लगा एक बीज को निकलने में एवरेज, तो ये इसका फार्मूला है। बाकी रह गया था एनर्जी ऑफ उसका, सॉरी, जर्मिनेशन रेट इंडेक्स का, GRI का, तो वो आपने फार्मूला ठीक लिखा हुआ है, वो जो आपको मैंने उस दिन लिखवाया था ना ऑफिस में, वो बिल्कुल ठीक था कि जर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट डे डिवाइडेड बाय पहला दिन जमा जर्मिनेशन ऑफ सेकंड डे डिवाइडेड बाय दूसरा दिन, वो इधर लिखना मुश्किल है, तो वो आप समझ गई हैं मैं क्या बता रहा हूँ, आप उसको उस तरीके से कर लें। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपके पास जो है इसमें होनी चाहिए वो रूट लेंथ होनी चाहिए, शूट लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने ली थी चीजें? हाँ जी सर, लिया था हमने। हाँ ये ली थी तो अच्छी बात है। रूट लेंथ शूट लेंथ ने रूट डिवाइडेड बाय शूट करते हैं, तो इसको कहते हैं रूट शूट रेशो, एक पैरामीटर है ये भी, ठीक है। रूट शूट रेशो इसको बोलते हैं, इसको रूट को शूट पे डिवाइड करके। फिर इसी तरह एक पैरामीटर है उसको कहते हैं विगर इंडेक्स। विगर इंडेक्स, विगर इंडेक्स का फार्मूला इंतहाई आसान है, वो क्या है कि जर्मिनेशन परसेंटेज जो भी आपने निकाली जमा, उसके अंदर मेरे ख्याल में जमा का सिंबल इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं, मेरे ख्याल में ज़रब है, ज़रब ब्रैकेट शुरू रूट लेंथ, ठीक है, जमा शूट लेंथ। तो ये सारी चीजें आपने ऊपर निकालनी है, बस इनको इकट्ठा करना है आपने। मैं इधर ये इक्वल टू पे खत्म कर देता हूँ, नजर आ जाएगा, ये देख लें इधर, सॉरी, ये आपके सामने अब मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। विगर इंडेक्स का भी फार्मूला लिख दिया है सर। उस दिन वो एनर्जी ऑफ जनरेशन जो है हमारे, हमने 4th डे का तो लिया नहीं था, हमने 6th डे पे लिया था डाटा। चलो आप 6 डे का देखो क्या डाटा आता है, फिर वो कुछ देखेंगे उसका। वैसे 4th डे का होता है। आप उसे मुझे उस दिन पूछ रही थी कि सर 4th वाला 6th बना दूं, तो मैंने कहा था नहीं, 4th वाला 6th आप कैसे बना सकती हैं, झूठ क्यों बोलना है आपने, जब आपके पास और पैरामीटर मौजूद है तो फिर आप और पैरामीटर ले लें, ठीक है ना। अगर तो कोई वाकई मजबूरी हो ना और आप कहती मेरे पास पैरामीटर कोई नहीं, फिर मैं कहता हूँ कि चलो यार एनर्जी ऑफ जनरेशन डाल। जब आपके पास और पैरामीटर मौजूद है तो फिर आप जरूरी है आपने ये लेना, आप ना लें, इसको छोड़ दें। आप FGP ले लें, MGT ले लें, GRI ले लें, रूट लेंथ शूट लेंथ, रूट शूट रेशियो, विगर इंडेक्स, इसके अलावा फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, ये बच्चों ने अक्सर ने लिया हुआ है, फ्रेश वेट लिया है, ड्राई वेट लिया है। फिर एक पैरामीटर जिन्होंने फ्रेश वेट ड्राई वेट लिया है वो ये ले सकते हैं, उसको कहते हैं ड्राई मैटर कॉन्टेंट्स, ठीक है, DM, ड्राई मैटर कॉन्टेंट, DMC बोलते हैं इसको। तो DMC ये आपकी डिटेल मार्क शीट नहीं है, ये DMC ड्राई मैटर कॉन्टेंट है। मैं इधर लिख देता हूँ, ड्राई मैटर कॉन्टेंट्स, इसको परसेंट में लेते हैं। इसका फार्मूला इंतहाई आसान है, वो क्या है कि ड्राई वेट डिवाइडेड बाय फ्रेश वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये इसका फार्मूला है। इसके लिहाज से परसेंटेज में आंसर आएगा। आमतौर पे ये भी मैं बता दूं कि जो ड्राई वेट होता है वो तकरीबन मैक्सिमम 12 या 15% तक जाता है, इससे ऊपर ड्राई वेट नहीं होता। हाँ कम हो सकता है, 5% 6% तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, लेकिन आमतौर पे 10-12% आना चाहिए आपका आंसर। अगर 8%, 9%, 12% आता है तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर आ रहा है 44%, 50%, तो फिर आपने या तो फार्मूला गलत लगाया या फिर आपने ड्राई वेट प्रॉपर नहीं लिया हुआ। ठीक हो गया। ये सारे बच्चे इस बात को सुन ले, मैं 8 से 15% लिख रहा हूँ यहाँ पे रेंज इसकी, एवरेज रेंज। अच्छा, और इसके अलावा कोई बात? ये बात निमरा और आयशा के लिए भी है क्योंकि उन्होंने भी ये फ्रेश वेट ड्राई वेट लिया है, मुझे याद है। तो आप भी बेटा ये इसको निकालेंगी साथ में। मदिहा होगी, जी इशरत सर। होगी, इरम शहजादी है एक बच्ची हमारे पास, इरम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका क्या है? सर मेरे भी रेडिश पे है, तो और आपका सर वो डाटा? एनालिसिस, सर वो लैपटॉप से मोबाइल में कन्वर्ट करना नहीं आया, तो मैं आपको किसी से पूछ के करके दे देती हूँ। नहीं, लैपटॉप से मोबाइल में आपने क्यों कन्वर्ट करना है, आपने लैपटॉप से मुझे भेजना है। आप लैपटॉप में व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप वेब का ये ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप वेब डाउनलोड कर लें तो व्हाट्सएप वेब इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए मैंने व्हाट्सएप चला रहा हूँ, लैपटॉप के ऊपर चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पे चलाए, हाँ व्हाट्सएप चलाए, मोबाइल पे करने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा बात है, अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज्यादा इशू है, तो आप मुझे मेल कर सकती हैं। माई मेल एड्रेस इज agriusama@gmail.com, ठीक है। इस पे मेल कर सकते हैं, लेकिन ये वर्स्ट के सिनेरियो में, वैसे कोशिश करें व्हाट्सएप ही कर दें, मैं क्योंकि व्हाट्सएप पे बच्चों को लैपटॉप पे फिर आसान होता है सब बच्चों का इकट्ठा डाटा लेना। जी, और कोई बच्चा किसी ने कुछ सवाल पूछना हो, बात करनी हो, टाइम थोड़ा है हमारे पास। सर मैंने पूछना है। सर मैंने आपको फाइल सेंड की थी, एक्सेल फाइल,
सर शायद आपने सीन नहीं की और आज आपका हमें मैसेज मिला कि कुछ चेंजेस करने हैं। जी तो सर जो निम्रा ने फाइल सेंड किया है आप वो काइंडली चेक करके बता दें कि इसमें मैं कोई अभी चेंजेस करने हैं या फिर यही ठीक है। मैं अभी करके आपको बताता हूँ। बेटा ऐसी चल, दरवाजा बंद करो। अहमद, निम्रा ने ये फाइल भेजी है और निम्रा ने जो, बेटा अहमद दरवाजा बंद करो। इसमें ये 1 2 ये है आपके वो एक्सट्रैक्ट्स है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये उसकी कंसंट्रेशन आ गई, बट कंसंट्रेशन ऑफ विच थिंग, अच्छा ये इसकी है, ठीक है, ये ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी जो मैंने आपसे पूछनी है, ये मुझे इसका जवाब दो निम्रा या आयशा, कि ये ट्रीटमेंट Yes, sir. 1 3 बार हो गई, ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट 1 क्या है, ये है यूटी। यूटी क्या चीज है? सर ये यूज टी है। अच्छा यूज टी। अब यूज टी में ये कंसंट्रेशन भी 3 ये आ रही है, ये क्या है? यस सर। सर ये हमने कंसंट्रेशन ली थी ग्राम्स में। नहीं बेटा, सर बात ये ये है कि रेप्लिकेशन तो यूज टी का 3, पाउडर। वो ठीक है। यूज टी का पाउडर एक गमले में डाला था कि 2 गमलों में कि 3 में? सर 3 में डाला था, रेप्लिकेशन 3 थी। अब 3 अगर रेप्लिकेशन थी तो वो तीनों रेप्लिकेशन में एक ही कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना। अगर तीनों में यस अलग सर अलग ऐसे ही था। कंसंट्रेशन, तो फिर आपने यहाँ पे 3 कंसंट्रेशन अलग अलग लिखी हुई है, ये देख लें, ये देख लें, ये मैं कह रहा हूँ, ये मुझे कंफ्यूज कर रही है चीज, ये वाली, इसको जरा काइंडली चेक सर कर ये ले। सर ये ऐसे ही था, मतलब एक गमले में 0.025 वाली और एक में ओके, 0.25 और एक में 2.5। तो फिर आप इसको सर रेप्लिकेशन ना ट्रीटमेंट। बोलें, फिर आपकी ये ट्रीटमेंट्स बनती हैं, फिर आपकी ये ओके ट्रीटमेंट्स सर। बनती है। फिर आपकी जो रेप्लिकेशन होंगी ना, वो आप एक गमले के अंदर ही जो आपने पौधे लिए हैं, ठीक है, उन पौधों के डाटे को आप 2 बार या 3 बार स्प्लिट में लिख लें तो वो आपकी रेप्लिकेशन बन सकती है। समझ लगी बात की? ओके सर। हाँ ये सर हाँ हाँ पूछें। सर सर दोबारा काइंडली एक्सप्लेन कर दें, ये समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ, आपने अब मुझे ये बताएं पहले तो कि आपके पास ये आपका डाटा है कि निम्रा का है? ये निम्रा का है। सर ये निम्रा का है और मेरा भी बिल्कुल सेम है। सर अच्छा मैंने ठीक आपको है, सेंड की हुई है फाइल आपको भी। ओके नो इशू। अभी वैसे टाइम अगर खत्म हो गया तो मैं लिंक दोबारा भेजूंगा, आप फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। वैसे अभी बात सुन लो। इसमें ये है कि बेटा यस ये सर। 5 आपकी ट्रीटमेंट्स थी और उसमें हर एक में फिर आपकी 3 आगे फर्दर उसकी डोजेस थी, जी तो टोटल यस सर आपकी उसकी हो गई, डोजेस। तो टोटल आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 सर 15 आपके 15 यस सर। आपके और 2 गमले पर कंट्रोल थे। 2 कंट्रोल के भी थे, तो 15 + 2 दैट इज 17। तो 17 आपके पास 17 गमले थे टोटल। यस सर। यस सर। ओके 17 पॉट्स वर देयर, ठीक हो गया। एक गमले में अंदाजन कितने पौधे थे हमारे पास अंदाजन? सर वो जस्ट हमने सर सीड्स हमने जस्ट स्प्रिंकल किए थे, हमने काउंट नहीं किए। वो ठीक है, लेकिन जब आपने प्लांट हाइट वगैरह ली है वो कितनों की ली है? सर पर पॉट 5 प्लांट्स की ली थी। 5 की लिया ना। तो आप यूं करें यस उसमें सर। बेटा कि आप, अब मैं इधर एक और शीट बनाता हूँ, इसमें आपको समझाता हूँ। इसमें तो पॉसिबल नहीं है, टाइम भी थोड़ा है हमारे पास। अच्छा ये देखें, इसमें आप T1 इसकी रेप्लिकेशन 1, ठीक है, इसमें आप पहले यस 2 सर। गमलों का डाटा लें, उसके बाद T1 रेप्लिकेशन 2 इसमें अगले 3 गमलों का डाटा लें। क्लियर हो गया? या 2 यस सर। गमलों का दो, आपने टोटल 5 पौधों का डाटा लिया है ना, आप कह रही हैं हमने यस सर। प्लांट हाइट यस का सर। 5 पौधों का लिया है। मैं कह रहा हूँ पहले 2 पौधों का डाटा इसमें लिखें